मनहूस, तू किसके कहने पर मेरी बेटी को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आई है? तुझसे मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना तू। अम्मी जी, आरती को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने आपको भी फोन लगाया, देवर जी को भी फोन लगाया, लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। इसलिए मजबूरी में मुझे आरती को यहाँ लेकर आना पड़ा। अरे हमने फोन नहीं उठाया तो तू हमारी बेटी को हॉस्पिटल लेकर आ गई? तेरी इतनी हिम्मत! हम सब जानते हैं तू जलती है हमारी बेटी से, जलती है। मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए। आरती दीदी मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरी नंद है। मैं उनके बारे में बुरा क्या सोचूंगी भला? मुझे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, बस इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। मनहूस, तुझे अंदाजा हो गया था कि हमारी बेटी को बेटा होने वाला है, इसलिए तू जानबूझकर हमारी बेटी के यहाँ लेकर आई है। ना जाने कौन सी दवा दिला दी डॉक्टर के हाथ, जो हमारे होने वाले नाते को तू खा गई। तू जिंदगी भर इस बात की दोषी रहेगी। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं मम्मी जी, आप मेरी ये बात का यकीन करिए। मैंने आपको भी फोन लगाने की बहुत कोशिश की, देवर जी को भी लगाने की कोशिश की, इनको भी लगाने की, लेकिन तीनों में से किसी एक ने भी फोन नहीं उठाया। इसलिए मम्मी जी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। दीदी की तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और मैंने फौरन एम्बुलेंस बुलाकर दीदी को यहाँ लेकर आ गई। अरे ऐसे कैसे इतनी जल्दी हमारी बेटी को तकलीफ हो सकती है? 1 घंटे पहले ही तो मैं सत्संग में गई थी। 1 घंटे के अंदर मेरी बेटी को ऐसे कैसे तकलीफ उठ गई कि वो इतनी ज्यादा तड़पने लगी? तो ये बहानेबाजी किसी और से बताना। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा घर जा। ठीक है मम्मी जी, मैं घर जा रही हूँ। आप प्लीज दीदी का ध्यान रखिएगा। उन्हें ये बात पता नहीं है कि उनका बच्चा खत्म हो गया है। उन्हें ये बात पता चलेगी तो बहुत ठेस पहुंचेगी उनके दिल पर। पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे, इसलिए मम्मी जी प्लीज उन्हें संभालिएगा। चल निकल, अपना ज्ञान हमें मत दे। हम सब जानते हैं हम इसकी माँ हैं। ये दिखावा, ये मेलोड्रामा किसी और के सामने करना समझ में आई। मेरे सामने ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कैसी है, तू उसके बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है। चल निकल यहाँ से, अब हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आरती बेटा, काश तेरी माँ तेरे साथ में होती उस समय पे जब तुझे तकलीफ हुई थी, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते, बिल्कुल भी नहीं होने देते बेटा। तेरा बच्चा आज तेरे साथ होता। बेटा, तेरी अच्छी देखभाल हो सके, यही सोचकर हम तेरे ससुराल से तुझे मायके लेकर आए थे। हमें क्या मालूम था कि मायके लाना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। उस मनहूस का काला साया तुझ पर पड़ गया ना, इसलिए तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हमें माफ कर दे बेटा। अब हम जवाई बाबू को, समधन जी को क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आराधना, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आरती का होने वाला बच्चा खत्म हो गया है? हाँ जी, आरती दीदी का होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने आप लोगों को बहुत फोन लगाने की कोशिश की, तो ना ही आपने फोन उठाया, ना ही देवर जी ने और ना ही मम्मी जी ने। मैं बहुत मजबूरी में दीदी को हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि इनका पेट का बच्चा शांत हो गया है। बच्चा कल रात को ही शांत हो गया था, पता ही नहीं चल पाया। जब आज दोपहर में 2 बजे से दीदी को तकलीफ उठी और इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि दीदी 1 सेकंड भी खड़ी हो नहीं पा रही थी, ना ही बैठ पा रही थी। बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं दीदी को फौरन हॉस्पिटल लेकर चली गई। आराधना, ये तो बहुत बुरा हुआ। आरती का पहला बच्चा था। हम जवाई बाबू को क्या जवाब देंगे? हम लोगों ने उन्हें यहाँ पर इसी बात के लिए लेकर आया था ताकि हम उसकी अच्छे से देखभाल कर सके, अच्छे से डिलीवरी हो जाए उसकी। हाँ जी, उनकी सास और जीजा जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित होंगे। अब हम क्या करेंगे? लेकिन देखिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो चीज हमारी नहीं थी वो हमें नहीं मिली। बस बच्चे के शांत होने का दोष मम्मी जी मुझे ही दे रही हैं। मैं कसूरवार नहीं हूँ जी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस दीदी का भला चाहा, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर चली गई। आराधना, माँ की बातों को इतना दिल से मत लगाओ। देखो, उनकी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया है, इसलिए माँ पर क्या गुजरती होगी ये तुम नहीं समझ सकती हो। इसलिए आराधना, उनकी बातों पर मिट्टी डालो। ठीक है जी, मैं तो किसी बात का सोच नहीं करती हूँ, लेकिन बस मुझे दुख इस बात का लग रहा है कि मम्मी जी बच्चे के जाने का दोष मेरे सर मढ़ रही हैं। मैंने तो अच्छा ही सोचा ना। और डॉक्टर तो ये भी बोल रहे थे यदि तुम 1 घंटे और लेट करती तो पॉइजन सारे शरीर में फैल जाता, क्योंकि बच्चा नीला पड़ गया था। क्या आरती के शरीर में पॉइजन बनने लगा था? हाँ जी, आरती दीदी के शरीर में पॉइजन बनने लगा था। वो तो अच्छा हुआ कि समय से दीदी हॉस्पिटल पहुंच गई, इसलिए उनका इलाज समय पर हो पाया। तुमने ठीक किया आराधना, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। और माँ यदि इस बारे में तुम्हें बोलती हैं कुछ, तो मैं माँ को समझाऊंगा। इस बारे में माँ को समझाऊंगा। तुम चिंता मत करो। जाओ, तुम खाना पीना बनाओ। जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आराधना, मैं आरती को देख कर आता हूँ हॉस्पिटल से। कैसी हालत है अब उसकी? ठीक है जी, आप देख कर आ जाइए दीदी को।
आराधना, जब आई बाबू भी आते होंगे थोड़ा उन्हें समझा देना, उनके दिल पर भी क्या बीतती होगी यह हम जान भी नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा उन्हें समझा देना अपने हिसाब से। हाँ हाँ जी, आप जरा भी चिंता ना करिए, मैं जीजा जी को समझा दूंगी इस बारे में। बेटा 8 दिन से ज्यादा हो गए हैं तेरे बच्चे को पेट में शांत हुए, लेकिन बेटा 8 दिनों से तेरी आंख के आंसू तक नहीं सूखे हैं। बेटा तू रो मत, देख आज नहीं तो कल भगवान तुझे संतान का सुख जरूर देगा। तू इस तरह रो रो कर अपनी हालत खराब मत कर। कैसे ना रो मम्मी, कैसे ना रो, भगवान ने मुझे खुशी देने से पहले ही मुझसे खुशियां छीन ली। मेरे परिवार वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? मेरी सासू माँ तो गुस्से में मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। जब से बच्चा खत्म हुआ है मेरा, तब से सासू माँ ने मुझे एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा है कि तुम कैसी हो, नहीं मुझे फोन लगाया है। ये भी मुझसे इतने ज्यादा नाराज है कि एक दिन देखने आए थे मुझे, उसके बाद तुरंत ही चले गए। नहीं मुझसे अब फोन करते, नहीं मुझसे बात करते हैं। मम्मी इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने यदि मेरे बच्चे को होने से पहले ही अपने पास बुला लिया तो इसमें मेरा कहाँ कसूर है? इतने दिनों से मैं खुद इतनी सतर्कता से रह रही थी, हर कदम फूक फूक कर रखती थी कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जो चीज किस्मत में नहीं होती, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें नहीं मिल सकती, ये तो पक्की बात है। चल बेटा अब तू ज्यादा चिंता मत कर, तू एक काम कर, थोड़ी देर सो जा, तुझे अच्छा लगेगा। रो रो कर तू तो अपनी हालत खराब कर रही है। दीदी मैं आपके लिए नमकीन दलिया बनाकर लाई हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए, आप अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए। हमने कहा था ना तुझसे, तू हमारी बेटी के आसपास भी मत भटकना, तू हमारी बेटी के लिए मनहूस है मनहूस। तूने हमारी बेटी का बच्चा खा गई, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मम्मी प्लीज भाभी को दोष देना बंद करिए, एक हफ्ते से भाभी को दोष दे रही हैं। अरे उन्होंने क्या ही गलत किया है? मुझे हॉस्पिटल ही तो लेकर गई थी, मेरे सामने खुद उन्होंने आप तीनों को फोन लगाया, लेकिन आप में से किसी एक ने भी फोन नहीं उठाया। भाभी ने उस दिन कैसी स्थिति में मुझे लेकर गई थी, ये आप रहती तब समझ पाती ना, आप वहाँ नहीं थी इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं है। अरे कब तक आप भाभी को इसी बात का दोष देंगी, ये बताइए मुझे। अरे बेटा तू नहीं जानती है, ये मनहूस है मनहूस, इसने इस घर में कदम रखते ही तेरे पापा को खा गई। तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, जिस दिन ये घर में आई थी उस दिन ही तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। तब से तो मैं समझ गई हूँ कि ये मनहूस है, जिसकी जिंदगी में भी जाएगी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं मम्मी ऐसा मत बोलिए, पापा की तबीयत शादी के 4 दिन पहले से ही बहुत खराब थी। हमने शादी के 1 दिन पहले भी पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, ये बात आपको पता है ना? आप क्यों भाभी को दोष दे रही हैं? डॉक्टर ने पहले ही इस बात को हमें बता दिया था। पापा का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि डॉक्टर ने हमें पहले ही इस बात के लिए इत्तला कर दिया था कि इन्हें कुछ भी हो सकता है। कितनी दवाई गोली होने के बाद भी पापा का बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, बस इसी कारण से पापा को हार्ट अटैक आया है। आप भाभी को दोष देना बंद करिए। सोचिए यदि भाभी की जगह मैं अपने ससुराल जाती और मेरे ससुर जी या मेरे परिवार में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती और कोई मुझे अपशगुन या मनहूस कहता तो आपके दिल पर क्या बीतती? ये बात समझ रही हैं ना आप? अरे एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी इसे, ये मनहूस है मनहूस है मनहूस है। ये हमारे पति को खा गई और आज तेरी जिंदगी से तेरे बच्चे को खा गई। ये जिसके जीवन में भी जाएगी ग्रहण लगा देगी, ग्रहण। ये काला साया है, ये मनहूस है, ये अपशगुनी है। आखिर रुला दिया ना माँ भाभी को आपने, कितना परेशान करती हैं उन्हें, क्यों इतना ज्यादा तंग करती हैं? जिस दिन से बेचारी की शादी हुई है उस दिन से आप उन्हें इसी बात के लिए टेच रही हैं, इसी बात का दोष दे रही हैं कि उनके कारण पिताजी की मृत्यु हुई है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है मम्मी, जिसकी जब लिखी होती है तब भगवान उसे लिखा लेता है। देखिए मम्मी मेरे बच्चे की इतनी ही दिन की आयु थी मेरे पेट में, उसका हमारे जीवन में आना लिखा ही नहीं था, बस इसलिए भगवान ने उसे ले जा लिया। मम्मी आप हर बात के लिए भाभी को दोष देना बंद करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात के लिए। एक तो बेचारी के मायके में उनके मम्मी पापा नहीं हैं और बेचारी को यहाँ ससुराल में आई है तो भी सुख चैन नहीं है। चुप कर आरती, तू कुछ नहीं समझती है, तुझे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रख। मैं जानती हूँ इसने मेरा क्या छीना है, इसने मुझे विधवा कर दिया, मेरा सुहाग छीन लिया। इस बात के लिए तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये अपशगुनी है, अपशगुनी। तुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं बता रही हूँ ये अपशगुनी है। तो एक काम कर बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ और वो मनु से तेरे लिए खाना लेकर आएगी तो तुझे बिल्कुल भी खाना खाने की जरूरत नहीं है। अभी तेरी माँ जिंदा है, पता नहीं तुझे क्या मिलाकर दे दे, मुझे तो डर लग रहा है इसी बात का। और हाँ मुझे इस बात का भी यकीन है कि हो ना हो इसने डॉक्टर से कहकर तुझे कोई ऐसी दवाई खिलाई है जिससे तेरा गर्भपात हो गया है। देखो माँ जो हो गया सो हो गया, अब बार बार एक ही बात के लिए किसी को टेचोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ तू भी तो अपनी बीवी का ही पक्ष लेगा, तू कौन सा हमारा पक्ष लेगा? हमने पैदा तुझे उसी के लिए किया है। ये कैसी बात कर रही हैं माँ आप? आपको सही गलत का कोई भी अंदाजा नहीं है। आप क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं, आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए माँ
प्लीज़ अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल रखिए। आरती की हालत देखिए, वो कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी रोती है। आप उसके सामने उल्टी सीधी बात करके उसे और ज़्यादा दुखी कर रही हैं। आपको तो उल्टा अपनी बेटी को सहानुभूति देना चाहिए, उसके सामने अच्छी अच्छी बात करना चाहिए, उसे खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आप हो कि आरती के सामने ऐसी ऐसी बात करती हैं जिससे उसका दिल और ज़्यादा दुखता है। महेश बेटा, हम अपनी बेटी के कोई दुश्मन नहीं है। हमारी बेटी हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम उसे किसी भी हाल में दुख नहीं दे सकते। आरती, आज नहीं तो कल भगवान तुम्हारी गोद जरूर भरेगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो बेटा। जो हमारी किस्मत में नहीं था वो हमें नहीं मिला, यही सोचकर अपने जीवन की नित्य क्रिया पर ध्यान दो। भगवान का चिंतन मनन करो, खाओ पियो, मस्त रहो। ऐसे टेंशन लोगी तो कुछ नहीं होने वाला है। रही बात तुम्हारी सासू माँ और जवाई बाबू की, आज नहीं तो कल उनकी नाराजगी भी दूर हो ही जाएगी। तुम्हारी सासू माँ और जवाई बाबू बहुत समझदार हैं, वो तुम्हें इस तरह परेशान नहीं कर सकती हैं। आज नहीं तो कल उनकी नाराजगी दूर हो ही जाएगी। बुआ, बुआ, मैं स्कूल से आ गई बुआ। अरे मेरी रूही बेटा, स्कूल से आ गई। और आपका भैया कहाँ गया? वो नहीं आया क्या स्कूल से? बुआ, भैया ना स्कूल से आके कोचिंग चला गया है। देख आरती, बच्चों का चेहरा देखकर तेरे चेहरे पे भी खुशी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताया कर। जब तक यहाँ है तब तक तो तू कम से कम बच्चों के साथ खेल ही सकती है। जी भैया, मैं कोशिश करूंगी पूरी तरह से कि अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को दे सकूं, इन बच्चों के साथ अपना समय बिता सकूं। ठीक है, तो मैं दुकान जाता हूँ। अब तू आराम कर और अपना भी ध्यान रखना। रूही बेटा, अपनी बुआ का ध्यान रखना। मैं दुकान जा रहा हूँ और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करना बेटा। ओके पापा। बुआ, मैं आपको बताऊं आज स्कूल में क्या हुआ? हाँ हाँ बेटा, बोलो। बुआ जी, स्कूल में मुझे पेंटिंग करने के लिए बोला गया है। आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना। बुआ जी चलिए ना, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए मेरी, मुझे पेंटिंग करना है। चिंटू बेटा, थोड़ी देर से करते हैं ना, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आज मेरा मन ठीक नहीं है, इसलिए हम थोड़ी देर से कर लेते हैं। आज तो संडे है ना, आज तो तुम घर पर ही रहोगे। बुआ जी प्लीज चलिए ना बुआ जी, प्लीज प्लीज बुआ जी चलिए ना। चिंटू बेटा, तुम्हें बोला ना मैंने, थोड़ी देर से पेंटिंग करेंगे। अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दिमाग भी सही नहीं है मेरा अभी। प्लीज बुआ जी चलिए ना, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? चलिए ना प्लीज बुआ जी। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। अरे क्या बात है बेटा, क्यों चिंटू को डांट रही है? क्या किया इसने? क्यों रे, क्या किया तूने? क्यों अपनी बुआ को परेशान कर रहा है? लगाओ भी एक चमाटा। सॉरी चिंटू बेटा, हम थोड़ी देर से पेंटिंग करेंगे। मैंने तुम्हें चिल्ला दिया, इसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा किया बेटा, ऐसे बदतमीज बच्चों को तो 2 हाथ और लगाना चाहिए। तो उससे क्या सॉरी बोल रही है? वो इतना छोटा छटाक भर का बच्चा, उससे सॉरी बोल रही है? 2 हाथ और लगाना था तुझे। मम्मी, क्यों बिन बात की ही बात बढ़ा रही हैं आप? मैंने चिंटू को इसलिए डांटा क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है। देखो ना, कितने बार आपकी जवाई को फोन लगाते हो गए, सासू माँ को भी फोन लगाते हो गए, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं उठा रहा है मेरा फोन। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पूरे 2 महीने हो गए हैं, ना ही कोई मुझे लेने आया है, ना ही मेरी कोई खैर खबर पूछ रहा है। अरे बेटा, तू कोई जंगल में थोड़ी ना बैठी है, अपने मायके में बैठी है। नहीं आ रही है तो मत आने दे, कौन सा फर्क पड़ने वाला है तुझे? तेरी माँ भी जिंदा है, तेरा भाई जिंदा है, तुझे बहुत अच्छे से रख सकते हैं हम, सारे शौक शांत पूरे कर सकते हैं तेरे, इतनी क्षमता तो है हम में। मम्मी, ये सब कहना आसान है, ब्याही बेटी को घर में बिठालना आसान नहीं होता है। लोगों की 4 तरह की बातें सुनने मिलती हैं। लोग क्या कुछ नहीं कहेंगे मम्मी। ससुराल छोड़कर मायके में बैठी है, मैं उन्हें क्या कारण बताऊंगी, क्या बोलूंगी? मम्मी आप ही बोलिए, क्या बोलूंगी? जो कुछ हुआ उसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तो अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा था। मुझसे पूछिए कि मैंने क्या कुछ नहीं खोया है। क्या मेरे ससुराल वालों को, क्या मेरे पति को मेरी तकलीफ समझ में नहीं आती होगी? उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने घर का वारिस खो दिया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने अपना बच्चा खोया है। अरे उनने तो सिर्फ, अरे बेटा, ये सब तेरी उस कल हुई उस मनहूस भाभी के कारण हुआ है, जिसने तुझे हमें बिना बोले बताए हॉस्पिटल ले चली। यदि वो तुझे हॉस्पिटल ना ले जाती ना, तो शायद आज तेरा बेटा जिंदा होता। हम लोग अपने सामने से तेरी डिलीवरी करवाते। उसने तेरी गोद उजाड़ी है, सारा दोष उसका ही है। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरतों को तो जिंदा जला देना चाहिए। बस करो मम्मी, ये क्या फालतू की बातें करते रहती हो? अरे भाभी ने तो मेरा अच्छा ही चाहा था, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे उस दिन कितनी तकलीफ थी, मैं कितनी परेशान थी। अरे वो तो भाभी ने मेरी जान बचा ली, ये कहो। और भाभी के हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मेरे बच्चा मेरे पेट में ही खत्म हो गया था रात को। ये बात डॉक्टर ने भी आपको बताई है, लेकिन आप विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? मम्मी, यदि आपकी बातें ऐसी ही चलती रहीं तो आप अपनी बहू के साथ साथ अपनी बेटी को भी अपने आप से दूर कर लेंगे। अपने स्वभाव में थोड़ा फर्क लाइए। जो गुनाह भाभी ने किया ही नहीं है, उस बात की सजा आप भाभी को क्यों दे रही हैं? क्या दोष है उनका? उन्होंने तो मेरा भला ही चाहा। मेरे सामने खुद उन्होंने आपको भी लगाया था फोन, भैया को भी लगाया था, लेकिन उन लोगों ने फोन उठाया ही नहीं, ना ही आपने उठाया। तो इसमें भाभी का क्या दोष है भला? आप क्यों बिन बात के भाभी को सजा देते रहती हैं?
आपको तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे ससुराल वाले मुझे ले जा नहीं रहे हैं या फोन नहीं कर रहे हैं। आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मम्मी, जब हमेशा हमेशा के लिए मैं इस घर में रह जाऊंगी ना, तब आपको समझ में आएगा ये सब बातें। आज आप अपनी बहू को परेशान कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी आपकी बेटी को इस तरह परेशान कर रहा है। ये सब कर्मों का फल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। ये क्या बोल रही है आरती बेटा तू? मैं भला तेरे लिए बुरा क्यों चाहूंगी? तू तो मेरी बेटी है ना, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है मम्मी कि उस दिन जो कुछ भी हुआ सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। पहले से ही ये सब ऊपर वाले ने तय कर दिया था। इसका दोष आप भाभी को देना बंद करो। उल्टा भाभी ने तो मेरी जान बचाई है। यदि थोड़ी देर और होती तो मेरे सारे शरीर में पॉइजन फैल जाता और शायद आप मेरे बच्चे के साथ साथ मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए खो बैठती। एक तो मैं यहाँ इतनी ज्यादा परेशान हूँ, मुझे सांत्वना देने के बदले, मुझे सहानुभूति दिखाने के बदले आप उल्टा मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं। भाभी के खिलाफ ऐसी बातें बोल रही हैं, मुझे ऐसी बात सिखा रही हैं जिससे मेरे दिल को और भी ज्यादा ठेस पहुंच रही है। जब बहू आपकी दिन रात सेवा कर रही है, दिन रात आपके आगे पीछे अर्दली बजा रही है, आप उसकी ना हुई तो मेरी क्या होंगी? ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरी लाडली बेटी है। मैंने तुझे बहुत नाजो से पाला है। नाजो से तो भाभी के माता पिता ने भी भाभी को पाला है ना मम्मी। फिर अरे बेटा, तुझे तेरी माँ की तकलीफ समझ में नहीं आती। दिखाने का होता ना मेरा दर्द तो मैं तुझे दिखा देती, तब तू जानती कि तेरे लिए कितना दुखी है मेरा दिल। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मेरे कारण आपको कितना कुछ सुनने को मिल रहा है। आपने जो गुनाह किया भी नहीं है, उस गुनाह के लिए आपको सजा दी जा रही है। सॉरी भाभी, सॉरी। दीदी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, आप गुनाहगार नहीं हैं। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। बस दीदी, भगवान से मुझे एक ही बात की शिकायत है कि आपके बच्चे को क्यों छीन लिया उन्होंने? अरे क्या मिला? वो बच्चे इस दुनिया में आया भी नहीं और उसका सब कुछ छीन लिया। देखिए ना भाभी, इन्होंने ना ही मुझे फोन किया है, ना ही मम्मी जी ने फोन किया है, ना ही मेरी कोई खैर खबर ली है। भाभी, क्या ये मुझे लेने आएंगे या कभी नहीं आएंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे दीदी, जरूर आएंगे। आप चिंता मत करिए, भगवान के ऊपर भरोसा करिए। और नहीं आएंगे तो हम खुद जाएंगे उनके पास। ऐसे कैसे आपको छोड़ सकते हैं? उन्होंने अपना बच्चा खोया है तो आपने भी अपना बच्चा खोया है। आपका ज्यादा अधिकार था उस बच्चे पर। आपने तो इसे 9 महीने अपने पेट में रखा था। कितने अरमान रहे होंगे आपके, क्या कुछ नहीं सोचा होगा? उन्होंने तो बस यही अपना दिमाग लगाया होगा। यही खुशी रही होगी उनके दिल में कि उनका बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। लेकिन आपने तो उस बच्चे को अपने गर्भ में रखकर उस बच्चे को अपना एहसास किया है, अपना खून दिया है, अपना। दीदी, मैं हूं ना, आप मेरे होते हुए जरा भी चिंता मत करिए। चलिए चलकर खाना खाइए, हम 2-3 दिन और देखते हैं। मैं फोन लगाकर देखती हूँ जीजा जी को, आप कहो तो। यदि जीजा जी मेरा फोन उठाते हैं तो मैं उनसे बात करूंगी फिर, वरना 2-3 दिनों के बाद हम खुद जाएंगे आपके घर। ठीक है भाभी, आप चलना लेकिन मेरे साथ। भैया और आप चलना। ठीक है दीदी, चलिए चलकर आराम करिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। दीदी, दीदी, जीजा जी और आपकी सासू माँ आई हैं, उठिए जल्दी। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी उठिए। क्या भाभी, आप सच बोल रही हैं? आपकी जवाई आए हैं और मम्मी जी आई हैं? हाँ दीदी, वो लोग आए हैं। प्रणाम मम्मी जी। हेलो आकाश, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। रहने दो सुरभि, हम यहाँ किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी निभाने नहीं आए हैं। हम यहाँ ये बताने आए हैं कि आज से आरती इसी घर में रहेगी, इसलिए हमने आरती का सारा सामान यही ला दिया है। ये क्या बोल रही हैं समधन जी? आपको कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रही हैं? अरे आरती आपके घर की बहू है। हाँ, हमें सब पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे ऐसी बहू को रखकर हम अपने घर में क्या ही करेंगे? ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर ऐसी क्या गलती कर दी आरती दीदी ने जो आप उन्हें घर में रखने से मना कर रही हैं? अरे आपके घर की बहू है, आपके घर की लक्ष्मी है वो। अरे इसने हमारे वंश को मिटा दिया, इसने हमारे होने वाले नाती को खा गई, इसलिए ये मनहूस है, मनहूस। इसे हम अपने घर में नहीं रख सकते। अब हम अपने बेटे को इससे छुटकारा दिलाएंगे और जल्द से जल्द हमारे बेटे की दूसरी शादी करेंगे। अच्छा, दूसरी शादी करेंगे? आकाश जी, आपकी मम्मी क्या बोल रही हैं? आप अपनी मम्मी की बातों में शांत खड़ी हैं? अरे आपकी मम्मी को बोलिए ना कुछ कि ऐसा ना बोलें। दीदी के दिल पर क्या बीत रही है आप लोग जानते हैं। एक तो बेचारी ने अभी अपना बच्चा खोया है। भाभी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी की माँ की मर्जी है, मेरी माँ जो बोलेगी वही होगा। समधन जी, जवाई बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। मेरी बेटी को मत छोड़िए, मेरी बेटी को मत छोड़िए। उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है तो क्या फिर हमारी गलती है? हमने उसके बच्चे को मारा है? कैसी बात कर रही हैं समधन जी आप? एक काम करिए, आप अपनी ऐसी बेटी को अपने पास ही रखिए जिसने पेट में ही अपने बच्चे को खा गई। नहीं समधन जी, नहीं, ऐसा मत करिए समधन जी। मेरी बेटी ऐसे ही बहुत परेशान है। भगवान ने एक तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। अरे आज नहीं तो कल फिर से बच्चा होगा, फिर से आप दादी बनेंगी।
मम्मी जी, अब इस तरह रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने फैसला ले लिया है कि मैं आरती को तलाक दूंगा, सो दूंगा ही। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो। मम्मी जी, इस तरह इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप पीछे हटिए। ऐसे लोगों को मैं समझाती हूँ, किस तरह समझाना है तो मुझे बहुत अच्छे से आता है ऐसे लोगों को समझाना। अरे आप क्या हमारी दीदी को तलाक देंगे और आप क्या हमारी दीदी से छुटकारा लेंगे? हम लोग खुद ही आप जैसे इंसानों के साथ अपनी दीदी को नहीं पहुंचाएंगे। अरे धिक्कार है आप जैसे पति पर जीजा जी। सिर्फ नाम का रिश्ता रखने से क्या ही मतलब है? जिस समय उसके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत पड़ी थी, देखो कब पहाड़ टूटा था, तब तुम लोग उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो आज क्या करोगे? अरे तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने लड़के की दूसरी शादी करा दोगे तो क्या हम अपनी बेटी को हमारे घर में बैठा कर रखेंगे? अरे हम भी अपनी बेटी को एक से एक रिश्ता ढूंढेंगे और अच्छे घर में उसकी दोबारा शादी करेंगे। तुम क्या तलाक की अर्जी दोगे? तुमसे पहले हम तलाक की अर्जी देते हैं। हम खुद तुमसे छुटकारा लेना चाह रहे हैं। ऐसे रिश्ते में हम अपनी लड़की को नहीं बांध सकते हैं। बेचारी 2 महीने से घुट घुट कर जी रही है। एक बार तुम लोगों में से किसी एक ने भी दीदी को फोन करके पूछा कि कैसी है, क्या कर रही है, जिंदा है या मर गई है? जिस औरत ने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखा, उसकी कितनी ममता, कितनी आशा जुड़ गई थी अपने बच्चे से। जिस औरत ने अपना बच्चा खोया है, उससे पूछिए उसे कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है। आप लोगों को तो बस कहने के लिए आप दादी बन रही थी और आप पापा। जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, उस बच्चे के लिए अपनी बहू को छोड़ रही हैं आप, और आप अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं। अरे वो आपकी किस्मत में था ही नहीं। ऐसा सोच लेते तो आप ठीक रहते। भाभी भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? भाभी भाभी शांत रहिए ना, ऐसे में बात बिगड़ जाएगी। अरे दीदी, ऐसे लोगों से हमें बात बनाकर रखने से कोई मतलब भी नहीं है। आप ऐसे इंसान का पक्ष ले रही हैं जो इंसान आपके दुख के समय आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। अरे क्या ही करेंगी ऐसे रिश्ता का? बताइए मुझे, क्या करेंगी आप ऐसे रिश्ते का? आप अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए आप। अरे आकाश बेटा, यहाँ तो बात उल्टी ही हो गई है। हमारा दाव हम पर ही उल्टा पड़ गया है। हमने तो सोचा था कि हम बहू पर प्रेशर देंगे, इसके घर वालों पर प्रेशर देंगे तलाक का, तो ये लोग तलाक के डर से हमारे कदमों के नीचे झुक जाएंगे, हमारे तलवे चाटने लगेंगे और फिर हम अपनी शर्त इनके सामने रख देंगे। फिर समधन जी बोलेंगी कि आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो हम उनको बोल देते कि ठीक है, हम आपकी बेटी को रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 10 लाख रुपए चाहिए। तो समधन जी तो खुशी खुशी दे देती, क्योंकि इतने पैसे हैं उनके पास। हाँ हाँ माँ, वही तो। हम तो क्या सोच कर आए थे और यहाँ तो और उल्टा हम पर ही भारी पड़ रहा है। एक काम करते हैं माँ, अपना रंग बदल लेते हैं, जल्दी से उनसे अपनी बातों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। देखिए माँ, मैं आरती को नहीं छोड़ सकता। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो तो आपके कहने पर मैंने उससे इतने महीनों से बात नहीं की। वो मेरा सब कुछ है, आपको पता है ना मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है बेटा, वो तो हम उसे डराने के लिए और उससे पैसे हटने के लिए ऐसा बोल रहे थे, वरना हम कौन सा उसे तलाक दिलवाएंगे तुम्हें। वैसे भी आजकल इतनी सुशील संस्कारी और गुणवान लड़की मिलती कहाँ है। तेरा दिमाग तो ठिकाने में है, आग में घी डालने का काम कर रही है। यदि तेरी बातों से हमारी बेटी का रिश्ता टूटा ना तो तू समझ जाना। डोंट वरी मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बस मेरी बातों को सुनकर शांत रहिएगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और दीदी आपको अपनी भाभी पर भरोसा नहीं है क्या? दीदी बस मैं जो बोल रही हूँ आप वैसा ही करना, मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाइए। देखना कैसे चुटकियों में आपके पति आपको घर लेकर जाएंगे। बस आप जो मैं बोल रही हूँ वही करिएगा। आप भी बोल दीजिएगा कि ठीक है, तलाक के पेपर मैं कल पहुंचा दूंगी, मुझे अब तलाक ही चाहिए, ऐसे रिश्ते का करूंगी ही क्या। देखिए दीदी, ऐसे में आपका रिश्ता भी बना रहेगा और आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, बस आप मेरी बात मानिए, ठीक है। मम्मी जी, आकाश, आप लोग जा सकते हैं। कल आपके घर तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। आप लोग मुझसे छुटकारा चाहते हैं ना, मैं खुद ही आपको छुटकारा दे देती हूँ। क्यों टेंशन ले रही हैं इतना? वैसे भी मुझ जैसी लड़की के लिए ढेरों रिश्ते आएंगे, और वैसे भी मैं कौन सी बाल बच्चे वाली हूँ, और कौन सी मेरी शादी को 4-5 साल हो गए हैं। पिछले साल ही तो शादी हुई है। बोल दूंगी लड़का चरित्र का खराब था, इसलिए मेरी माँ ने तलाक दिलवा दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तो ये। अरे आरती, हम तो मजाक कर रहे थे, तुमने हमारी बात को सीरियस ले लिया। हम लोग तो तुम्हें लेने के लिए आए थे, हमने सोचा कि थोड़ा तुम्हारे साथ प्रैंक कर लिया जाए। हाँ हाँ बेटा, ये तो हम दोनों की प्लानिंग थी। हम तो तुम्हें लेने आए हैं। ये तुम कैसी बात कर रही हो? नाराज हो गई? अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अपनी माँ से कोई इस तरह नाराज होता है क्या? थोड़ा मजाक कर ही लिया तो क्या हो गया। आप लोग भले ही मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आरती, मुझे माफ कर दो, सच में मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आरती, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो तो माँ के कहने पर मैं तुम्हें इतने दिन तक फोन नहीं किया। आरती, आई एम सॉरी। चलो आरती, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ बिटिया, फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करना। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी बेटा, कभी तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं सास हूँ। बहू, मुझे भी माफ कर दो बेटा, मैंने भी तुम्हें बिना मतलब का ही इल्जाम लगाया। जो गलती तुमने की नहीं थी उसके लिए तुम्हें सजा दी। मुझे माफ कर दो बेटा, और आइंदा
मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी बेटा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।